हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहुल बिंद्रा मैथ मेरे दोस्त। आज हम लोग मेरे भाई आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पार्ट 2 देखेंगे मेरे भाई। आपको पार्ट 2 हम बता दिया है। जितने भी मेरे भाई आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उन्हीं को देखेंगे मेरे भाई। और आपको वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड रहेंगे मेरे भाई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर 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 से क्या मापा जाता है मेरे भाई। देखिए आपके क्वेश्चन जो है मेरे भाई पूछते हैं कि आपके मापन से क्वेश्चन 1 नंबर का पूछता है मेरे भाई। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है मेरे भाई। उष्मा मापा जाता है, बल मापा जाता है, विकिरण मापा जाता है या आर्द्रता मापा जाता है। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 27/1/2021 शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, तो आर्द्रता हो जाएगा। आर्द्रता से हाइग्रोमीटर को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई की, अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। वायुमंडलीय जो होता है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर और मल्टीमीटर। तो आप लोग बताना। देखिए मेरे भाई ये भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं मेरे भाई, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है। क्या है मेरे भाई, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक इसमें से अदिश राशि है। तो देखिए मेरे भाई आपको अदिश राशि कैसे याद करना है और सदिश राशि। देखिए मेरे भाई जब भी आपके ब और वह आता है तो आप सभी को पहचानना है कि वो सदिश राशि रहेंगी। जिसमें ब और वो आ जाएगा मेरे भाई, वो आपका सदिश राशि होगी। देखिए इसमें समवेग बह रहा है, बल इसमें बह रहा है, वेग। जिसमें ब और वह आ जाता है वो सदिश राशि होगी, और बाकी में नहीं आता है तो अदिश राशि होगी। तो इसमें कौन सी आप बता सकते हैं मेरे भाई। इसका द्रव्यमान है जो मेरे भाई ये आपका अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई की निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है मेरे भाई। कौन अधिक काम कर सकता है, इनमें से कौन सा अधिक काम कर सकता है। एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। ये देखिए मेरे भाई एएलपी में पूछा गया है टेक्नीशियन में। तो इसका करेक्ट आंसर है मेरे भाई, सबसे अधिक काम करते हैं बंदूक की एक चलती हुई गोली। अगर आप मारते हैं तो बहुत तेजी से जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदूक की एक चलती हुई गोली। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस गति करती है। गति का उदाहरण बताइए। गति का उदाहरण क्या है मेरे भाई। जब आप लोग भीड़ भाड़ में कहीं जाते हैं तो गति का उदाहरण इसमें क्या होगा, तो ये होगी आपकी असमान गति। क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे भाई, असमान गति होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई की किसी प्रक्षेप या प्रक्षेपक का या पथ होता है। क्या होता है मेरे भाई, किसी प्रक्षेप या, आप लोग ये क्वेश्चन पढ़े होंगे साइंस में, किसी प्रक्षेप या प्रक्षेपक का पथ होता है सरल होता है, परवलय होते हैं, वृत्त होता है या अति परवलय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा आपका परवलय होता है। कैसा होता है मेरे भाई, तो परवलय आकार का होता है ये प्रक्षेप या पथ। क्या होता है, तो परवलय होता है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई की सूर्य को देखने के लिए सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई सूर्य को देखने के लिए, बताइए आप लोग। तो ये आपका प्रयोग किया जाता है मेरे, देखिए ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2016 में मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलियोस्कोप। क्या होता है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी, हेलियोस्कोप से सूर्य को देखने के लिए यंत्र ये प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई की इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि है। देखिए मेरे भाई आपको बताए थे कि जिसमें ब और वो आ जाएगा वो आपकी सदिश राशि होगी। देखिए इसमें ब आ रहा है, इसमें त्व वो आ रहा है, इसमें ब आ रहा है। तो इसमें से आप सभी को बता देंगे, आप सभी बता देंगे कि इसमें जो शक्ति होती है मेरे भाई ये आपकी क्या होगी, तो ये आपकी सदिश राशि नहीं होगी। क्या होगी, तो सदिश राशि नहीं है। फिर इसमें पूछा है कि सदिश राशि नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका शक्ति। अगला क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया है कि जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। जब जब कोई वस्तु है और एक समान गति से त्वरण कर रही है तो उसका गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा मेरे भाई। तो इस तरह के जब कंडीशन आता है मेरे भाई तो उसकी क्या हो जाता है मेरे भाई, तो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है,
तो शून्य हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा। गति हमेशा वो जो त्वरण होता है वो शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, गति का दूसरा गति का दूसरा समीकरण, ये आपका गति का 3 समीकरण है मेरे भाई। तो इसमें पूछा गया है कि गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है। क्या देता है मेरे भाई? ये देखिए दो दो बार एग्जाम में पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी ग्रुप डी दोनों अलग अलग शिफ्टों में पूछा गया है मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए बताइए इसमें से कौन सा होगा? संवेग होगा, त्वरण होगा, वेग होगा, आपका क्या होगा? स्थान या स्थिति। तो आप सभी को पता है, आपको पहले वाले ये आपके पहले वाले जो टाइप था उसमें पहले वाले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थान या स्थिति। दूसरा में क्या है मेरे भाई? तो स्थान या स्थिति है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई की ब्रेक लगाने पर, क्या है? ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाती है। जब ब्रेक आप लोग लगाते हैं तो बल के कारण वो रुक जाती है। किसके कारण मेरे भाई रुक जाती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, या घर्षण के कारण, या केंद्र भिमुख के कारण मेरे भाई आप लोग को बताना है मेरे भाई किसके कारण रुक जाती है। तो ये घर्षण के कारण रुक जाती है। किसके कारण मेरे भाई? तो ये घर्षण के कारण रुक जाती है। ऑप्शन नंबर सी है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई है कि एक साइकिल, क्या है मेरे भाई? एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलाया जाता है तो पीछे पहिए पर घर्षण बल है। इसमें क्या है मेरे भाई? जो पीछे पहिया होता है उसमें घर्षण बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। या पश्चिम दिशा में होगा या अग्र दिशा में। इसका मतलब है मेरे भाई कि आगे, और इसका मतलब है मेरे भाई पीछे। तो इसका क्या होगा? एक साइकिल से स्थिर आप त्वरण उसका होगा मेरे भाई क्या होगा? तो पीछे हो जाता है। क्या होता है? तो पश्च होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, जब कार कहीं घुमान पे मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है? मेरे भाई पूछा गया कि जब एक कार मोड़ लेती है, रोड से कहीं एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो बाहर की ओर धक्का देता है? क्या होता है? जो बाहर की ओर धक्का देता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आईएमपी प्रश्न है। क्या है मेरे भाई? तो आईएमपी प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या मेरे भाई? अपकेंद्रीय बल। क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। ये क्वेश्चन पूछा गया कि लट्टू को घुमाया, किसका एक उदाहरण? लट्टू को घुमाना मेरे भाई, जो लट्टू होते हैं आप लोग लट्टू खेलेंगे तो उसको घुमाना किसका उदाहरण है मेरे भाई? देखिए केंद्राभिमुख बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में ये भी प्रश्न पूछा गया मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? केंद्राभिमुख कोण। क्या होगा? तो केंद्र की ओर ये घूमने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्राभिमुख बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया है कि स्मॉल जी, इसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। स्मॉल जी गुरुत्वाकर्षण का आर जो आर क्या है? त्रिज्या है मेरे भाई। त्रिज्या के मान अनुसार बदलता है। जी का मान कहाँ किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम होता है? कहाँ पर मेरे भाई? देखिए आपको बताएं मेरे भाई कि आपकी जो भूमध्य रेखा है वहाँ पे सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है, और जो भूमध्य रेखा है मेरे भाई वहाँ पे सबसे कम होता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सी रेखा? तो इसमें भूमध्य रेखा हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर सबसे कम भूमध्य रेखा पे और सबसे ज्यादा ध्रुव पर होता है। क्या ध्यान रखना है मेरे भाई? तो सबसे कम भूमध्य रेखा पर और सबसे ज्यादा ध्रुव पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भूमध्य रेखा। क्या होगा? स्मॉल जी का मान कहाँ न्यूनतम होता है? तो भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई की ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, केपलर ने। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा किसने किया था? तो केपलर ने किया था। ग्रहों के गति के नियम की खोज केपलर ने किया था। अगला क्वेश्चन मेरे भाई है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जो गुरुत्वाकर्षण है मेरे भाई इसका नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गैलीलियो द्वारा, आइजैक न्यूटन द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई? तो न्यूटन द्वारा किया गया था। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया था। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। और आप अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो मेरे भाई तो उसे लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए मेरे भाई, जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? जो ग्रह होते हैं मेरे भाई परिक्रमा करते हैं तो उनका पथ का आकार कैसा हो जाता है? गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, सीधी रेखा में होता है, या फैला हुआ वृत्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा क्या हुआ? तो ये फैला हुआ वृत्त की तरह होता है। क्या होता है? तो फैला हुआ वृत्त की तरह। अगला क्वेश्चन मेरा पूछा गया कि
किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? किसमें मेरे भाई? तो वस्तुएं पानी में तैरती है। किसके सिद्धांत पर वस्तुएं पानी में तैरती है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम, फैराडे का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ओम का नियम। ये भी आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन मेरे भाई है कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी है मेरे भाई, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने किया था मेरे भाई? जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है कैपिटल जी, इसकी खोज किसने की थी? देखिए आरआरबी एलपी में, ग्रुप डी में, ग्रुप डी में 3 बार प्रश्न पूछा गया है मेरे भाई, और ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो ये जो कैपिटल जी है मेरे भाई, इसका खोज किया था, ये नियतांक है, तो इसका किया था ऑप्शन सी, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। आपको बताना है मेरे भाई कि आपका स्कोर कितना रहा मेरे भाई, और आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे एक लाइक जरूर करना मेरे भाई, और चैनल पर है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दिए मेरे भाई, और वीडियो को शेयर जरूर करना। ये आपका पार्ट 2 है। आज कल हम लोग डेली मेरे भाई हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? तो डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।